साधना विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। 7वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 9 दिसंबर 1978, मध्याह्न 2:45 प्रज्ञा प्रदीप। महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमलजी स्वामी द्वारा प्रवचन। विषय आभा मंडल शक्ति जागरण। आज तो केवल वे भी प्रश्न लेता हूं जो कल की चर्चा से संबंध रखते हैं, इसलिए वे भी निराश न हो, शायद उसकी भी चर्चा कभी न कभी आ जाएगी, प्रकारांतर से आ जाए। साधना करने वाले साधक का हम एक ज्योति की साधना के लिए उपस्थित हैं। आत्मा की ज्योति और तेजस की ज्योति, हम दो ज्योतियों के बीच में अपना उपक्रम कर रहे हैं। एक आत्मा की ज्योति है जो जानती है पर उसके प्रकाश का पता नहीं चलता, उसमें रंग नहीं है, उसमें बुझने वाला प्रकाश नहीं है। वह ऐसा दीप है जो कभी बुझता ही नहीं, ईंधन की जरूरत नहीं, सहज ही उसमें ऐसी क्षमता है जो निरंतर प्रज्वलित रहता है। एक तेजस की ज्योति है, हमारे शरीर की ज्योति है। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर, उसकी ज्योति। ध्यान करते करते कभी स्फुलिंग सामने आती हैं, कभी कोई चिंगारियां सामने आती हैं, कभी रंग सामने आते हैं। वे रंग, वे स्फुलिंग, वे चिंगारियां सारे उस तेजस शरीर में से निकलते हैं और हमें दिख जाते हैं। जब हमारा मन सूक्ष्म होता है उन्हें पकड़ लेता है। ज्योति की साधना करने में कुछ बाधाएं भी आती है, और बाधाएं हैं वृत्तियों, क्योंकि हमने बहुत सारी वृत्तियां अर्जित कर रखी हैं और वे वृत्तियां समय समय पर उभरती रहती है। हमारे नाड़ी संस्थान में लहरें उठती रहती है, तरंगें उठती रहती हैं। कभी किसी केंद्र से तरंग उठती है और कभी किसी केंद्र से तरंग उठती है। नाना वृत्तियां, नाना केंद्र और नाना प्रकार की तरंगें उठती है। और जो तरंग पैदा होती है, जो उत्तेजना पैदा होती है और स्नायु को उत्तेजित करती है, वह प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है और वह हमारी साधना में बाधा बन जाती है। हम अभ्यास यह करते हैं कि तरंग न उठे। हम अभ्यास यह करते हैं कि हमारा स्नायु उस तरंग को स्थान न दे, इग्नोर कर दे, उसे अनजाना बना दे, अपने पर न उतारे और वह समाप्त हो जाए। हम स्नायु की साधना करते हैं, हम संस्कार के शोधन की साधना करते हैं, किंतु हमने कुआं खोदना शुरू किया। आज ही शुरू किया और आज ही जल निकल जाए, बहुत कठिन बात है। और वह कुआं भी ऐसे रेगिस्तान में खोदना शुरू किया है कि जहां जल का पता लगाना भी बड़ा कठिन होता है। बहुत कठिनाई से पानी निकलता है। तो जो बाधाएं बीच में आती हैं, उन बाधाओं को पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो बाधा आती है वह है क्रोध की,
काम की और भय की। ये तीन बाधाएं बहुत सताती है। कभी काम की तरंग उठ जाती है, कभी थोड़ी सी अप्रियता की अनुभूति होती है और क्रोध की तरंग उठ जाती है और भय की तरंग तो बनी ही रहती है। जब तक इन तरंगों से हम छुटकारा न पालें तब तक एक निर्विकल्प निर्विघ्न होकर अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जरूरी है इनसे निपटे। इनसे निपटे इससे पहले है कि हम अपने दृष्टिकोण से निपटे। हमारा दृष्टिकोण बहुत ही संक्रांत है। वह एक पारदर्शी है, स्फटिक है। हमारा दृष्टिकोण एक स्फटिक है, किंतु स्फटिक की कठिनाई को भी आप जानते हैं, एक पारदर्शी की कठिनाई को भी जानते हैं कि पारदर्शी होता है वह दूसरे का प्रतिबिंब बहुत जल्दी पकड़ लेता है। स्फटिक के सामने जैसा रंग आता है, स्फटिक उस रंग को पकड़ लेता है, वैसा प्रतिभासित होने लग जाता है। तो दृष्टिकोण की कठिनाई है उसकी पारदर्शिता, और पारदर्शिता की कठिनाई है वह संक्रामकता। हम इस संक्रामकता से कैसे बचें? हमारे सामने नाना प्रकार के विचार आते हैं और वे विचार हमारे दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। हम अध्यात्म की यात्रा के लिए चले। हमने तैयारी शुरू की कि आत्मा का दर्शन करें, आत्मा की यात्रा करें और राग को एक नया मार्ग दें। मनोविज्ञान की भाषा में सेक्स या काम को नया मार्ग दें। अध्यात्म की भाषा में जो राग है उसी को मनोविज्ञान की भाषा में सेक्स या काम कह सकता हूं। मनोवैज्ञानिकों ने एक शब्द का प्रयोग किया, लिबिडो। लिबिडो जो काम शक्ति है, जो काम शक्ति है उसका संबंध केवल सेक्स से ही नहीं है। ये लिबिडो सेक्स का कोई पर्यायवाची नहीं है, फिर भी एक स्थूल सांकेतिक रूप में समूचे काम को मनोविज्ञान सेक्स शब्द के द्वारा अभिहित करता है, काम के द्वारा अभिहित करता है। तो अध्यात्म का शब्द है राग और आज के मानसिक चिंतन का शब्द है काम या सेक्स। हम जब तक काम को नई दिशा नहीं देते, राग को नई दिशा नहीं देते, तब तक हमारी अध्यात्म की यात्रा नहीं हो सकती। अध्यात्म की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है काम का दिशांतरण, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरण होना चाहिए। जो जल आ रहा है और जिसे सिंचन दे रहा है वह पनपेगा और जरूर पनपेगा। जब तक हम प्रणालिका को नहीं बदल देते हैं, जल सिंचन की प्रणालिका को नहीं बदल देते, मार्ग को नहीं बदल देते, तब तक कोई नई पौध पैदा नहीं होगी। यदि कोई नई पौध पैदा करनी है तो अवश्य ही जल सिंचन का मार्गांतरीकरण करना होगा। जो पहले से खींचा जा रहा है उस मार्ग को बंद करना होगा, उस प्रणालिका को रोकना होगा, नई प्रणालिका या नई नहर निकालनी होगी और नई पौध को सिंचन देना होगा। तो राग को बदलना होगा। प्रारंभ होता है राग से। जो राग आकर्षण या श्रद्धा, कोई अंतर नहीं मानता, एक ही बात है, राग, आकर्षण या श्रद्धा। हमारी रागानुभूति, हमारा आकर्षण
जिस विद्युत के प्रति है उस विद्युत से मार्ग को मोड़ देना और नई विद्युत के प्रति आकर्षण पैदा करना, सारा काम, रागानुभूति, यह सब विद्युत के साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखता हूं कि सारा खेल इस बिजली का है, बिजली के सिवाय कुछ भी नहीं है। राग क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति राग होता है। राग का मतलब ही है कि उसकी विद्युत और सामने वाले व्यक्ति की विद्युत में संयोग होता है, अनुकूलता पैदा होती है और राग निर्मित हो जाता है। यदि विद्युत अनुकूल नहीं है, राग निर्मित नहीं होगा। इसीलिए एक व्यक्ति के प्रति राग होता है, दूसरे के प्रति नहीं होता। हम बहुत बार आश्चर्य करते हैं कि बहुत काला कैसे राग पैदा हो गया, कुरूप के प्रति कैसे राग पैदा हो गया। ये हमारा देखने का बहुत स्थूल दृष्टिकोण है। रंग काला हो, रूप सुंदर न हो, संस्थान अच्छा न हो, किंतु यदि विद्युत शक्तिशाली है तो उस व्यक्ति के प्रति इतना अनुराग पैदा होगा कि दूसरे लोग तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, बहुत बार, कि न जाने क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति इतना कुरूप था, फिर भी वह तो उसमें मुग्ध हो गया। ये मुग्धता रंग के प्रति नहीं होती, ये मुग्धता संस्थान के प्रति और आकार के प्रति नहीं होती, ये मुग्धता होती है विद्युत के प्रति। जब अनुकूल धर्मा विद्युत मिलती है, दो व्यक्तियों की मिल जाती है, तो विद्युत से विद्युत बांधती है। मैं बहुत बार सोचता था कि काव्य शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री अपने कटाक्ष के बाणों का प्रक्षेप करती है। ये कटाक्ष क्या है? कटाक्ष क्या है? बहुत बार सोचता था। जब तक इस अध्यात्म की गवेषणाओं में नहीं लगा, कभी समाधान नहीं हो पाया। किंतु इस क्षेत्र में आने के बाद तो मुझे लगा कि बहुत सरल बात है, कुछ भी नहीं। आंख में से बिजली निकलती है, हमारे मस्तिष्क में बहुत बिजली पैदा होती है और आंख मस्तिष्क का दरवाजा है। यदि मस्तिष्क को देखना हो तो दो उपाय है, या तो शल्य क्रिया या आंख के मार्ग से खोपड़ी तक देखा जा सकता है। तो मस्तिष्क में से बिजली निकलती है और वह बिजली आंख के द्वारा बाहर जाती है। बिजली के बाहर जाने के 2-3 बड़े साधन हैं, एक आंख, एक अंगुलियां और एक वाणी। ये 3 बड़े साधन हैं जिनके माध्यम से बिजली बाहर जाती है। तो आंख के माध्यम से बिजली जाती है और वह बिजली जब दूसरे व्यक्ति की बिजली से टकराती है, व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है। ये सारा का सारा खेल मुझे लगता है कि विद्युत का है। हम जब तक इस विद्युत की महिमा को, गरिमा को, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक काम का या राग का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, दिशांतरण या मार्गांतरण नहीं कर सकेंगे। हमें समझना होगा कि विद्युत का दिशांतरण करें और राग को नई दिशा में मोड़ें। जिस व्यक्ति ने अपनी विद्युत ऊर्जा को नई दिशा में मोड़ दिया, ज्ञान के प्रति, सिद्धांत के प्रति, किसी आदर्श के प्रति या धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, उसकी काम ऊर्जा अपने आप शिथिल हो गई। उसकी रागानुभूति, जो राग की प्रणालिका जिसमें से सारा ऊर्जा का जल उस काम को, सेक्स को सिंचन करने में लगता था, वह रास्ता धीमे धीमे बंद होने लगा और नया रास्ता खुल गया।
सारा पानी उसमें से बहने लगा और वह उसको पुष्ट करने लगा। दो शब्दों का अध्यात्म में एक नया प्रयोग हुआ कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। राग को दो भागों में बांट दिया गया, एक अप्रशस्त राग और दूसरा प्रशस्त राग। यानी जो विषयों के प्रति, पदार्थ के प्रति हमारा राग होता है वह अप्रशस्त राग है, और जो राग धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति या गुरु के प्रति, सिद्ध पुरुष के प्रति जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, धर्म मूर्ति बन गया, उस व्यक्ति के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त राग होता है। धम्मानुराग रखते। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है कि धर्म के अनुराग से रक्त होता है। अनुराग है, राग नहीं मिटा। अंतर इतना आया कि जो राग उस दिशा में, विषय की दिशा में जा रहा था वह धर्म की दिशा में आ गया। धम्मानुराग रखते। अट्ठी मिंज पेम्मानुराग रखते। निगंथे पावैणे। अट्ठी मिंज पेम्मानुराग रखते। निर्ग्रंथ प्रवचन में यानी सत्य की खोज में, सत्य के अनुभव में उसकी अस्थियां और मज्जाएं प्रेम के राग से अनुरक्त हो गई। राग के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हम एक बीत राग की भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं, हमारे कसाय सर्वथा क्षीण और उन्मूलित नहीं हो जाते हैं, तब तक राग के बिना काम नहीं चलता। राग का दिशांतरण होता है। अस्थियां, हड्डियां और मज्जाएं सारी की सारी धर्म के राग से अनुरक्त हो जाती है, और जब वह राग बढ़ता है तो अपने आप पदार्थ के प्रति विराग हो जाता है। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुरागाद विराग। अनुरागाद विराग, एक के प्रति अनुराग, इसका अर्थ हुआ कि दूसरे के प्रति विराग। विराग और राग दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जब हमारा आत्मा के प्रति राग उत्पन्न हुआ, पदार्थ के प्रति विराग हो गया। पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ, अध्यात्म के प्रति या आत्मा के प्रति विराग हो गया। केवल सापेक्ष बात है। इस सापेक्ष बात को ठीक समझिए। अब प्रश्न होता है कि जब काम एक नैसर्गिक मार्ग है, सेक्स एक नैसर्गिक मार्ग है, उस प्राकृतिक और नैसर्गिक मार्ग को छोड़कर नया मार्ग क्यों बनाए? उस स्वाभाविक दिशा को छोड़कर नई दिशा का उद्घाटन क्यों करें? क्यों करें? मेरे सामने प्रश्न है कि मैथुन संज्ञा प्राणी का मूल गुण है, तो फिर क्यों मनुष्य को उसे अपने विवेक से नियंत्रण करके मुक्ति मार्ग के लिए आवश्यक बताया जाता है? क्या यह मूल प्राकृतिक नियमों के साथ विद्रोह नहीं है? मानता हूं कि काम व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, किंतु ये मान लेने पर भी बात समाप्त नहीं हो जाती। बात समाप्त नहीं होती। प्राकृतिक धर्मों का जब तक हम उदात्तीकरण नहीं करते हैं, तब तक हम पशु की भूमिका में ही रह सकते हैं। पशु मनुष्य इसीलिए नहीं है, पशु की चेतना का इसीलिए विकास नहीं होता कि वह प्रकृति प्रदत्त नियमों का विकास करना नहीं जानता। उसकी चेतना में इतना विकास नहीं कि वह प्राकृतिक नियमों को एक मार्गांतरित कर सके और उदात्त नियमों के साथ जोड़ सके।
मनुष्य इसीलिए मनुष्य है, मनुष्य की क्षमताओं का विकास इसीलिए हुआ है कि जो प्रकृति प्रदत्त, जो शरीर लब्ध या जो नैसर्गिक गुण धर्म उसे उपलब्ध हुए हैं, वह उनका शोधन करना जानता है, उनका विकास करना जानता है, उनका उदात्तीकरण करना जानता है और उनको एक नई गरिमा और नया मूल्य देना जानता है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य है और मनुष्य ने अनेक नई दिशाएं खोजी हैं और वह अपने मनुष्यत्व को, अपनी चेतना को सार्थक कर पाया है। हम मानकर कह जाएं कि काम मनुष्य का प्राकृतिक और नैसर्गिक गुण है, ये मानने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। किंतु काम मनुष्य का नैसर्गिक गुण है और एक पशु की भांति मनुष्य इस बात को मानता चला जाए और उसका उपयोग करता चला जाए तो पहली बात तो समाज भी नहीं बनेगा, समाज भी नहीं बनेगा। समाज ने भी इस बात का अतिक्रमण किया तब समाज बना, समाज की व्यवस्था बनी और समाज में कुछ रेखाएं खींची गई। पशु नया मार्ग खोलना नहीं जानता, नया दरवाजा खोलना नहीं जानता और अपनी शक्ति के, ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक उपयोगी बनाना नहीं जानता। इसीलिए केवल प्राकृतिक मार्ग का वह उपयोग करता है। ये जो तर्क दिया जाता है कि पशु नंगा रहता है, भद्दा नहीं लगता, पशु मुक्त यौनाचार करता है, उसे कोई संकोच नहीं होता, लज्जा का अनुभव नहीं होता, तो फिर मनुष्य क्यों न करे? ऐसे तर्क आज प्रस्तुत किए जाते हैं और संभोग से समाधि के समर्थन में ऐसे तर्कों का प्रयोग किया गया है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम क्या प्राकृतिक नियमों को मानकर चलते हैं? यदि आज समूचा मनुष्य समाज पशु बन जाए और फिर इन प्राकृतिक नियमों का उपभोग करे तो मुझे कोई हंसी नहीं आएगी। एक और तो हम उन पार्श्विक नियमों को छोड़कर और नए समाज का निर्माण करते हैं, नई मानवता का निर्माण करते हैं और न जाने कितने गुण धर्मों का विकास करते हैं। फिर दूसरी ओर केवल काम के लिए ही पशु के गुण धर्मों का उपयोग करें और उनको सामने रखकर और अपनी मुक्त भोगेच्छा का समर्थन करें, ये बात समझ में नहीं आती। क्रोध स्वाभाविक है, काम स्वाभाविक है, भय स्वाभाविक है, सब स्वाभाविक है, सीखना नहीं पड़ता। स्वाभाविक का मतलब जो सीखना नहीं पड़ता, जन्म के साथ आता है, वह स्वाभाविक है। और अभय हमें सीखना पड़ता है, क्षमा हमें सीखनी पड़ती है और ब्रह्मचर्य हमें सीखना पड़ता है। एक है साधना लब्ध और एक है नैसर्गिक। जो नैसर्गिक है और हम नैसर्गिक को ही मानकर चले तो फिर यह मनुष्य समाज नहीं बनता, धर्म का समाज तो बनता ही नहीं। मनुष्य ने साधना के द्वारा उन नैसर्गिक वृत्तियों को उदात्त किया, उनका मार्गांतरीकरण किया और मनुष्य ने बहुत विशेषताएं उपलब्ध की। यदि हमारी सारी ऊर्जा प्राकृतिक नियम के अनुसार काम के लिए ही बहती, आज मनुष्य इतना ज्ञानी नहीं बनता, मनुष्य इतना कलाकार नहीं बनता, मनुष्य इतना कुशल नहीं बनता और मनुष्य ने इतने बड़े दर्शनों की, धर्मों की, सत्यों की खोज नहीं की होती और कभी यह संभव नहीं होता। मनुष्य इतना महान नहीं बनता। मनुष्य ने जो महानताएं, जो विशेषताएं उपलब्ध की है,
वह अपनी ऊर्जा को दिशांतरीकरण करके ही उपलब्ध की है। एक व्यक्ति धर्म की साधना में लगा, सत्य की खोज में लगा और सारा जीवन उसमें खपा दिया। उसने इतने सत्यों का अनुभव किया, उसकी सारी ऊर्जा सत्य की खोज में लगी और इतने रहस्यों का उद्घाटन किया। आज सारा जगत उनसे उपकृत होता है। वाचस्पति ने एक ग्रंथ लिखा, विवाह के बाद विवाह कर लिया, अब ग्रंथ लिखने में इतना राग प्रवाहित हो गया कि सारी राग की शक्ति केवल उस ग्रंथ के लिखने में लग गई। वर्ष बीत गए। एक दिन पत्नी जब रात को दीपक बुझ रहा था, आई और दीपक में तेल डाला। वाचस्पति ने देखा, पूछा कि कौन हो तुम? ने कहा कि मैं आपकी पत्नी। अरे, उसने सोचा कि देखो मैंने विवाह कर लिया और यह स्थिति है, कितना कृतज्ञ हूं मैं पत्नी का। आखिर उस ग्रंथ का नाम रखा भामती, अपनी पत्नी के नाम पर, कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया, फिर भी यह कितनी विनम्र और कितनी शालीन है। तो जब व्यक्ति ने कोई बड़ा काम किया है तो अपनी राग की सारी ऊर्जा, राग के साथ जुड़ने वाली ऊर्जा को नई दिशा में प्रवाहित किया, तभी वह बड़ा काम कर सका है। यदि मनुष्य की सारी ऊर्जा राग की दिशा में बहती तो यह काम कभी संभव नहीं होता। इसलिए मैथुन को, संभोग को प्राकृतिक और नैसर्गिक मानते हुए भी हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे कि जब तक इस नैसर्गिक द्वार को बंद करने की, इस नैसर्गिक द्वार में, इस नैसर्गिक प्रणालिका में बहने वाली ऊर्जा को दूसरी दिशा में नहीं ले जाएंगे, दूसरी प्रणालिका में नहीं प्रवाहित करेंगे, तो फिर मनुष्य पशु ही होगा, वह आज के अर्थ में मनुष्य नहीं बन सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस नैसर्गिक बात को एक नई दिशा, नया रास्ता दें और उसके लिए नया दरवाजा खोलें। प्रश्न है कि मुक्त भोग का प्रतिपादन करने वाली विचारधारा के अनुसार काम प्रेम की महासत्ता का ही दूसरा रूप है। अतएव प्रेम को विस्तार देने के लिए काम की मुक्तता को भी अनिवार्य समझती है। काम प्रेम का ही अंग है, यानी राग का ही अंग है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। राग का अंग है और सब कुछ राग से ही चलता है, प्रेम से ही चलता है, किंतु राग को मुक्त करने की बात है, वह बहुत भयंकर बात है। भयंकर बात है कि काम का मुक्त उपयोग कैसे संभव हो सकता है। हम संभवता पर विचार करें। क्रोध हमारा प्राकृतिक धर्म है। क्या क्रोध का मुक्त उपयोग करें? यदि क्रोध का मुक्त उपयोग करने लग जाए तो परिवार भी नहीं चलेगा। धर्म की बात छोड़ देता हूं, परिवार भी नहीं चलेगा, पड़ोस भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा। सबसे पहले मनुष्य ने एक समझौता किया, तब समाज बना। समझौता यह था कि
मैं तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तब गांव बना। यदि वही जंगलीपन होता, एक भूखा भेड़िया, एक शेर जैसे दूसरे जंतुओं पर झपटता रहता है, वैसे ही जंगली आदमी अगर दूसरे जंतुओं पर झपटता रहता, मारता रहता, तो गांव नहीं बनता। गांव का निर्माण प्रेम का, मैत्री का या अहिंसा का पहला समझौता है। तभी गांव बसा और सब लोग निर्भय बनकर रहे कि मुझे पड़ोसी से कोई भय नहीं, मुझे ग्रामवासी से कोई भय नहीं। गांव का विकास, नगर का विकास, समाज का विकास एक समझौते के आधार पर हुआ है, और वह समझौता है मैत्री का, अहिंसा का, एक दूसरे को बाधा न पहुंचाने का और प्रेम का। गांव का विकास हुआ है, परिवार का विकास हुआ है एक समझौते के आधार पर, और वह समझौता है काम के नियंत्रण का, मुक्त भोग का नहीं, काम के नियंत्रण का, कि हम दूसरे के परिवार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे। एक समझौता हुआ, परिवार बना। यदि यह समझौता नहीं होता तो परिवार नहीं बनता। तो परिवार के बनने में, गांव के बसने में, नगर के बसने में और समाज की व्यवस्था के निर्माण में जो समझौते हैं, वहां भी यह मुक्त भोग की बात मान्य नहीं होती। तो फिर जहां अध्यात्म का प्रश्न है, जहां साधना का प्रश्न है, जहां व्यक्ति के उदात्तीकरण का प्रश्न है, वहां मुक्त भोग की बात मान्य नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कठिनाई यह है कि दमन की बात को लेकर और बड़ी उलझने पैदा हो गई। मैं मानता हूं कि दमन नहीं होना चाहिए, रिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान ने रिप्रेशन पर बहुत प्रहार किया और बहुत उचित बात है, बहुत उचित बात है कि दबाना नहीं चाहिए, किंतु दबाना नहीं चाहिए इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। हमें तीसरा मार्ग खोजना होगा, न केवल समाज व्यवस्था की दृष्टि से, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी तीसरा मार्ग खोजना होगा। न दमन का मार्ग अच्छा है और न मुक्तता का मार्ग अच्छा है। तीसरा मार्ग है एक प्रक्रिया का, शोधन का या उपशमन का। हम एक ऐसी प्रक्रिया खोजें कि जिसमें दमन भी न हो और मुक्तता भी न हो, किंतु एक नई बात हो, एक नई बात हो, दोनों से बचकर और दोनों से हटकर। तो मेरे सामने प्रश्न है कि काम के रूपांतरण के सूत्र क्या है, तीसरा मार्ग क्या है, उसका दिशांतरण कैसे किया जा सकता है, उसका रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। यह एक तीसरा मार्ग खोजने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीत्शे ने कहा था कि सब धर्मों ने सेक्स को जहर पिलाकर मारने की चेष्टा की, किंतु काम मरा नहीं, सेक्स मरा नहीं, इतना हो गया कि वह विषाक्त होकर, विषैला होकर जीवित हो गया। आज वह विषाक्त होकर जी रहा है, जहरीला बन गया और अधिक काटता। मानता हूं बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई है कि दमन की बात होती है, ठीक वहां वैसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि
जहां भी कोई काम की बात, सेक्स की बात आती है, ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई अनर्थ हो रहा है, बड़ी दुर्घटना हो रही है। हम इतना डरते हैं, हमारा अस्वाभाविक डर, काल्पनिक भय, कि भीतर में तो आग जलती है और बाहर से इतना पानी घोलते हैं, इतना पानी डालते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो इतना ठंडा है कि भीतर में कोई आग ही नहीं है। इस दूहरे व्यक्तित्व ने, इस काल्पनिक भय ने बहुत सारे प्रश्न पैदा कर दिए और नीत्शे जैसे प्रबुद्ध विचारक को यह बात धर्म के संदर्भ में लिखनी पड़ी। इसमें सच्चाई है, मैं मानता हूं इसमें सच्चाई है, सच्चाई है, क्योंकि जब इस प्रकार की हमारी धारणाएं चलती हैं, कभी आंख देखती है और आंख देखती है तब विकार आ जाता है तो आंख को भी फोड़ डालो, फोड़ डालो। कितने आंख फोड़ेंगे, कितने आंख फोड़ेंगे? क्या सारा संसार ही अंधा बन जाएगा? और सारा संसार अंधा बन जाएगा तो एक और नई समस्या पैदा हो जाएगी। बहुत कठिन बात है। तो हम जो काम स्वाभाविक है उसको अस्वीकार कैसे करें? यह कोई प्रदर्शित करता है कि मैं तो बिल्कुल निष्काम बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, बिल्कुल वीतराग बन गया, इस बात से बिल्कुल ऊपर उठ गया, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी छलना है, बहुत बड़ी प्रवंचना है, अपने आप को धोखा और दूसरों को धोखा। साधु के लिए भी यही प्रश्न है। आज कोई साधु बनता है और वह ऐसी वीतरागता दिखाए कि मानो बिल्कुल काम से ऊपर उठ गया, यह भी कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साधु का भक्त भी ये देखे कि मेरा जो साधु है, मेरा गुरु है, वह तो बिल्कुल वीतराग बन गया, तो वह स्वयं धोखे में है। और जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो धोखा टूटता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। हम स्वाभाविक बात को मानकर चले, इस सच्चाई को मानकर चले। कोई भी व्यक्ति साधना शुरू करता है, दिशांतरण का प्रयत्न और अभ्यास शुरू करता है, तो वह प्रयत्न करता है, आज ही सिद्ध नहीं बन जाता है, सिद्ध नहीं बन जाता। हम अस्वाभाविकता को स्वीकार न करें, प्रयत्न को स्वीकार करें, मार्गांतरण को स्वीकार करें, अभ्यास को स्वीकार करें, साधना को स्वीकार करें, किंतु सिद्धि का प्रदर्शन न करें। सिद्ध हो चुके हैं ऐसा प्रदर्शन न साधना करने वाला करे और न उसका भक्त करे। दोनों ओर से बड़ी कठिनाई पैदा होती। तो जो स्वाभाविक हैं उनको स्वीकार कर चले कि ये स्वाभाविक वृत्तियां मनुष्य में जागती हैं, समय समय पर जागती है। साधक केवल वही होता है जो इस साधना की दिशा में यात्रा शुरू कर देता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति इस दिशा में यात्रा शुरू नहीं करता, उसे हम साधक नहीं कहते, भले फिर वह गृहस्थ हो या सन्यासी। और जो इस दिशा में यात्रा शुरू कर देता है वह साधक होता है, फिर भले वह साधु हो या गृहस्थ हो। प्रश्न है साधना का, प्रश्न है इस दिशा में प्रयाण करने का, हमने प्रयाण किया या नहीं किया। अब जब यात्रा करेंगे, प्रयाण करेंगे, तो सबसे पहला होगा कि हमारी यात्रा का मार्ग कौन सा है, हमारी प्रयाण की दिशा कौन सी है, हम किस दिशा में प्रयाण कर रहे हैं और किस दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। तो साधना के सूत्र का प्रश्न आता है। ये राग का प्रवाह जो काम की दिशा में जाता है उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। व्यक्ति में जितना तनाव होता है उतना काम प्रबल होता है, जितना तनाव उतना राग। तनाव होना, काम की उत्तेजना होना, यह कृष्ण लेख्या का परिणाम है। अजि इंद्रियो, कृष्ण लेख्या वाला व्यक्ति अजितेंद्रिय होता है। यह कृष्ण लेख्या का भाव है
और काला आभा मंडल बनता है। कृष्ण लिस्या का विचार, तो कृष्ण लिस्या का परिणाम जितना होगा तनाव उतना ज्यादा होगा। तनाव के कारण व्यक्ति बहुत सारी बुरी आदतों में जाता है, व्यसनों में जाता है। जब तनाव से बहुत भर जाता है तो तनाव को निकालने की जरूरत पड़ती है। मैंने पढ़ा कुछ प्रयोगों की चर्चा यह थी, एक महिला के तनाव था और आश्रम में प्रयोग किया गया, छेड़छाड़ की गई, बलात्कार किया गया और फिर कुछ समय के बाद उस महिला ने कहा इतनी हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई। प्रयोग पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई। हल्की होगी, एक तनाव था, एक बिजली बाहर निकलना चाहती थी, विद्युत बाहर निकलना चाहती थी और वह निकल गई। एक बार बिल्कुल तनाव समाप्त सा लगेगा, हल्कापन लगेगा, किंतु वह तनाव फिर कितना भर जाएगा इस बात की भी हम चिंता करें। इस बात को न भूलें कि तनाव मिटाने का यह कोई रास्ता नहीं है, यह कोई समाधान नहीं है, यह बहुत ही तात्कालिक और क्षणिक उपाय है कि एक बार बाहर जो विद्युत निकलना चाहती थी उसे निकाल दिया और बिल्कुल ऐसा लगा आपके लोटे में पानी है, पानी गिरा दिया, आपको लगेगा कि बहुत हल्का हो गया। आप जा रहे हैं और 5 किलो पानी है और थक जाते हैं, सोचते हैं भी भार है, सारा का सारा पानी नीचे डाल दिया, आपको अनुभव होगा कि हल्का हो गया। तो भार डालेंगे तो हल्का होगा ही, आदमी हल्का होगा, आप हल्के होंगे, किंतु थोड़े आगे जाएंगे जंगल में जब प्यास सताएगी तब पता चलेगा कि हल्का होने का क्या अर्थ होता है। हम परिणाम को न भूलें, ये न भूलें कि आगे प्यास लग सकती है, यात्रा शुरू की है, पानी लिया है, तो पानी का भार है वह बेकार नहीं है, वह इसलिए है कि जब भी जंगल में प्यास लगेगी पानी पी लूंगा, प्यास बुझ जाएगी। आप प्यास की बात को भुला देते हैं और हल्का होने के लिए पानी को नीचे डाल देते हैं। बहुत विचित्र बात लगती है, बहुत विचित्र बात है। तो तनाव को मिटाने के लिए मैं मानता हूं कोई आदमी शराब पीता है वह मूर्खतापूर्ण नहीं पीता। मैं जहां तक समझ पाया हूं, मैंने जहां तक इस पर तो देखा, अनुभव किया, सोचा, तो मुझे लगा कि शराब पीने वाला कोई मूर्ख नहीं, समझदार आदमी है, बहुत समझदार है। हाँ, सचमुच समझदार है, ऐसे नहीं, बहुत समझदार है। क्योंकि जब वह तनाव से इतना भर जाता है और जब आदमी तनाव से भर जाता है तो सब बातों को भुलाना चाहता है और भुलाए बिना उसे बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी अशांति होती है। तब सोचता है कि कोई ऐसी वस्तु मिले जिससे मैं अपने आप को भुला सकूं। अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने मदिरा पीनी शुरू की है, अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने तंबाकू पीनी शुरू की है, अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने गांजा और चरस पीना शुरू किया। सब अपने आप को भुलाने के लिए और अपने तनाव को खाली करने के लिए शुरू किया है। मूर्खता से ऐसे ही नहीं कर लिया, बिल्कुल नहीं किया, सोच समझकर यह सारा किया है। चाहे काम का प्रयोग, चाहे इन मादक वस्तुओं का प्रयोग, LSD का प्रयोग, चाहे कोई भी प्रयोग है, वह सारा का सारा तनाव को मिटाने के लिए, भय का तनाव, चिंता का तनाव, परिस्थितियों का तनाव, आसपास के वातावरण का तनाव, इन सारे तनावों को एक साथ बुला दें, बिल्कुल ऐसी दुनिया में चले जाएं कि जहां कुछ भी याद न रहे, सारा कूड़ा कचरा दूर हो जाए और व्यक्ति बिल्कुल सब भूल जाए। तो यह शुरू किया। अब यह तनाव को मिटाने का उपाय तो है,
मैं मानता हूं कि मदिरा पीना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, एक तनाव को मिटाने का उपाय है। किंतु मदिरा पीना इसलिए बुरी बात बन जाती है कि एक बार जिसने मदिरा पी और फिर वह स्नायु जब मदिरा के व्यसन को पकड़ लेते हैं, उस आदत को पकड़ लेते हैं, तब फिर मदिरा स्नायु पीने लग जाती है। फिर आदमी मदिरा नहीं पीता, स्नायु मदिरा पीने लग जाते हैं, तब बुरी बात बन जाती है। तो अध्यात्म ने एक सबसे बड़ी खोज की उदात्तीकरण की, उदात्तीकरण की खोज की, और वह यह खोज की कि आदमी को नशा भी मिले, मादकता मिले, अपने आप को भूलने का रास्ता मिले, उसका तनाव समाप्त हो जाए और दोष भी साथ में न आए। आप कौन से मार्ग को पसंद करेंगे? कौन से मार्ग को? दो मार्ग हैं। एक आगमों की कहानी है, बहुत सुंदर घटना है कि गांव में रोग हो गया तो मिटाने के लिए उपाय सोचा गया। तो बहुत सारे मांत्रिक लोग आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास भूत है, भूत है और वह सारे रोग को मिटा देगा, नगर के रोग को मिटा देगा, किंतु बहुत भद्दा है, बहुत भद्दा है। अगर किसी ने मखौल कर दी, हंसी कर दी तो सबको खत्म कर दिया। दूसरे ने कहा कि मेरे पास भूत है, भद्दा है, किंतु फिर भी इतना शांत है कि रोग मिटा देगा, कुछ भी चाहे करो, वह किसी को नहीं सताएगा। तो राजा ने कहा पहले को भी तुम चले जाओ, खतरनाक हो, इधर रोग मिटेगा, बच्चा है, बच्चा हो सकता है, कोई हंसी कर सकता है, कोई थूक सकता है, कोई कह सकता है छी छी कैसा रूप बना, और वह सबको खत्म कर देगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, चले जाओ। उससे कहा भी तुम आओ, तुम बड़े काम के हो, बड़े काम के हो कि सताते नहीं और रोग मिटाते हो। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं, एक मदिरा का मार्ग तनाव देता है, एक है ध्यान का मार्ग जो तनाव को मिटाता है और तनाव से फिर नहीं भरता। ध्यान भी बहुत बड़ा नशा है, मैं मदिरा से बड़ा नशा मानता हूं। मदिरा से ज्यादा मादक है ध्यान, बड़ी मादकता पैदा करता, बड़ी खुमारी पैदा करता है, किंतु कोई बुरी प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, कोई बुरा परिणाम नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष। तो अध्यात्म ने एक खोज की कि मनुष्य को अपने आप को भूलने की जरूरत को नहीं मिटाया जा सकता, तनाव को समाप्त करने की बात को नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि भी तुम तनाव को मत छोड़ो। तो तनाव को मिटाने के लिए मार्ग सुझाया ध्यान का। सबसे पहला ध्यान का जो कायिक ध्यान यानी शिथिलीकरण, तनाव से भरते हो तो कायोत्सर्ग करो, शिथिलीकरण करो, शिथिलीकरण। दूसरा मौन करो, तुम बोलते हो इसलिए तनाव से भरते हो तो मौन का भी अभ्यास करो। तुम बहुत विचारते हो इसलिए तनाव से भरते हो तो निर्विचार, मनोगुप्ति, काय गुप्ति, वाक गुप्ति, मनोगुप्ति, निर्विचार होने का अभ्यास करो, निर्विचारता को भी सीखो। चौथा, विद्युत का, आंतरिक विद्युत का अनुभव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, यानी तेजोनिष्ठा का परिणाम, तेजोनिष्ठा का भाव, आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव। हम पदार्थ के स्पंदनों का, हम व्यक्तियों के स्पंदनों का, विद्युत स्पंदनों का अनुभव करते हैं तो तनाव की दिशा में जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव करना शुरू कर देता है और वे सुखद स्पंदन जब जागते हैं, जब प्रकट होते हैं, तो उसकी एक बड़ी भ्रांति टूटती है कि आज तक मैंने समझा था कि पदार्थ
या दूसरे व्यक्ति की विद्युत का योग मिलने पर ही सुख का अनुभव होता है, किंतु आज ऐसा लगता है कि आंतरिक विद्युत का प्रकाश होने पर, उन स्पंदनों के जागने पर ऐसे अलौकिक सुख का अनुभव हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। एक बिल्कुल नई दिशा उद्घाटित होती है। जब तक व्यक्ति में तेजोनिशा के स्पंदन नहीं जागते, तब तक नई दिशा का उद्घाटन नहीं होता। जब तक व्यक्ति लाल रंग के स्पंदनों में नहीं जाता, अरुण वर्ण के स्पंदनों में नहीं जाता, तब तक नई दिशा का उद्घाटन नहीं होता। यह लाल रंग व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, ये अरुण वर्ण व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, ये तेजोनिशा एक नया दरवाजा हमारे लिए खोलती है। और जो इस दिशा में प्रवेश कर जाता है, उसकी सारी राग की धारा वह प्रणालिका बदल जाती है, मार्गांतरित हो जाती है और एक नए सत्य का अनुभव होता है। तो मार्गांतरीकरण का सूत्र है ध्यान, शिथिलीकरण, मौन, निर्विचारता और आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव। ये न माने कि हमने अभ्यास शुरू किया और आज ही सब कुछ हो जाएगा। हमने अभ्यास शुरू किया और कोई काम का तनाव नहीं जागेगा, क्रोध का, भय का तनाव नहीं जागेगा, वे वृत्तियां नहीं उभरेंगी, ऐसा न माने। मानकर न चले, बहुत बड़ा खतरा होगा अगर ऐसा मान लेते हैं तो। हमने यात्रा शुरू की है, दिशा को बदला है। एक व्यक्ति लाडनू से चला और न्यूयॉर्क पहुंचना है, मुंह कर दिया, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया और वह सोचता है 10 घंटा बीत गए, अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, यदि वायुयान होता तो शायद बहुत आगे पहुंच जाता। रेल में या बस में गया तो कैसे पहुंच पाएगा, और अगर बैलगाड़ी में बैठ जाए तो न जाने कब पहुंच पाएगा, पता ही नहीं इस बात का। तो ये तो हम अपने यात्रा के साधनों पर निर्भर करें कि हमने यात्रा का कैसा साधन चुना है। थोड़ा सा समय लगाते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं, वह भी रोज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और सोचते हैं इतने वर्षों से अभ्यास शुरू किया और आज तक वहां नहीं पहुंचे कि जहां सारे ये समाप्त हो जाए। हम भ्रांतियों में नहीं जाए। ठीक यात्रा, सही दिशा, ठीक यात्रा का साधन और हमारा ठीक नियोजन बराबर चलता रहे तो ये मानकर चले कि एक दिन निश्चित पहुंच जाएंगे। और जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे पता चलता जाएगा कि यहां तक हम पहुंच गए हैं। मैं आजकल एक प्रश्न हर साधक से पूछता हूं और इस यात्रा में पूछता आया हूं कि आप धार्मिक हैं, धर्म की साधना करते हैं, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि आप कहां तक पहुंचे। आपने धर्म की यात्रा शुरू की, किसी को 10 वर्ष हुआ, किसी को 20 वर्ष हुआ, किसी को 50, किसी को 60-70 वर्ष भी हो गई। एक प्रश्न बताएं, उत्तर दें कि कहां तक पहुंचे। लोगों को समझने में भी कठिनाई होती है कि कहां तक क्या पहुंचे, रोज करते जा रहे हैं कि कहां तक क्या पहुंचे। मैंने कहा, आप लोगों से कहा कि एक प्रेक्षा की डायरी रखें और अंकन करते जाए, नापते जाए कि जिस दिन से ध्यान की साधना शुरू की और कहां थे और कहां पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंचे। हम ऐसा न करें आंधी पीसे कुत्ता खा। आंधी पीसती जाती है और पीछे से कुत्ता खाता चला जाता है। ऐसा न करें, अंधेरे में ढेले न फेंके, अपने आप को तोड़ते जाए,
बहुत बड़ा सूत्र दिया था महावीर ने, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, आज हमने प्रतिक्रमण को ऐसा रूढ़ बना दिया, ऐसा लगता है कि रोज रोज क्या प्रतिक्रमण करें। कितना मूल्यवान था यह सूत्र। तो जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता रहता है, प्रतिक्रमण का मतलब क्या, कि रोज ये नाप लेना कि मैं कहां पहुंचा हूं, कहां पहुंचा हूं, अपने पहुंचने की, यात्रा की, मंजिल की, मेरी मंजिल कितनी तय हुई है, उसे जान लेने का एक अपूर्व साधन था प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, आज तो प्रतिक्रमण पार्टियों के चितारने में ऐसा लगता है कि जो उसके सूत्र हैं, जिसको पार्टियां बोलते हैं, उनके चितारने जैसा बन गया। तो ये प्रतिक्रमण, जिसका मूल्य आंके कि हम कहां तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही एक दिशा का परिवर्तन हो जाएगा। हम दिशा के परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन की बात करें, जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ साधक हैं, ये नहीं कि वे बिल्कुल ही ब्रह्मचारी बन जाए, ये नहीं। जो उपासक हैं, उपासना करने वाले हैं, वे बिल्कुल ही ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो साधु हैं, वे बिल्कुल वीतरागता की कोटि में चले जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। किंतु ध्यान का सूत्र है जागरूकता, अंतर्मुखता। जागरूकता और अंतर्मुखता बनी रहेगी तो गृहस्थ साधक को भी ये काम सताएगा नहीं। काम की उपयोगिता बनी रहेगी, किंतु काम सताएगा नहीं, तनाव से नहीं भरेगा, और उस तनाव को मिटाने के लिए उसे मदिरा पाई नहीं बनाएगा। और जो साधु है, साधक है, उसकी दिशा बराबर चलती रही, ध्यान का उपक्रम चलता रहा, तो वीतराग भले ही न बने, किंतु उसकी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण बराबर होता रहेगा, और उसकी आंतरिक शक्तियां इतनी जागेगी, इतनी प्रतिभा जागेगी, इतनी प्रज्ञा जागेगी, इतना अंतर का आलोक और ऐसा अलौकिक सुख का अनुभव जागेगा कि जिसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो हमारे सामने प्रश्न है सूत्र का, अध्यात्म के सूत्र का रूपांतरीकरण का। संक्षिप्त सी चर्चा मैंने की, और वैसे तो ये बहुत बड़ी चर्चा है, और उस चर्चा के लिए कोई भगवान महावीर जैसे निर्वाण के समय दिनों तक, रातों तक एक अपना अनुभव बताते गए, वैसी क्षमता कभी उपलब्ध हो, वैसे ही सुनने वाले मिले, वैसा ही कोई अनुभवी व्यक्ति बताने वाला मिले, तो संभव है कि उस चर्चा का थोड़ा सा अंश हमारे सामने प्रकट हो जाए। कि हमारा काम, सेक्स यानी प्रवृत्तियां जो हैं, ये स्वाभाविक है, और इसको स्वाभाविक स्वीकार करते हैं। ये हमारी स्वाभाविक है क्या? हम क्या और स्वभाव क्या? हम आत्मा हैं, चैतन्य हैं, या जड़ शरीर है? और ये जिसको हम स्वाभाविक मानते हैं, ये आत्मा के स्वाभाविक हैं या जड़ के और शरीर के स्वाभाविक हैं? तो इसको हम स्वाभाविक कैसे मानते हैं कि ये स्वाभाविक है? मेरा विचार यह है कि ये स्वाभाविक है ही नहीं, ये सारा का सारा प्रभाविक है। अपना स्वभाव तो है ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति, और ये जितना है वो सारा का सारा जड़ का खेल है। जितनी ये प्रवृत्ति है वो सारी की सारी जड़ की है, ये स्वभाव है ही नहीं। मेरा एक विचार है। ये विचार नहीं, ये विचार है, और पर मैं इस विचार से सहमत नहीं। मैंने तो बहुत बस पहले लिखा था कि क्रोध स्वाभाविक है, क्षमा स्वाभाविक नहीं है, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नहीं है।
जो मेरा मन मेरी शांति पुस्तक इसी से शुरू होती है और इसी को लेकर मुझे नास्तिक ठहराया गया। हाँ, बहुत बड़ा आक्रोश आचार्य जी के सामने आया कि मुनि नथमल जी तो नास्तिक हो गई। तो आज अगर मैं फिर कठोतिया जी को उत्तर दूंगा तो फिर नया नास्तिक और बन जाऊंगा। हाँ, बन जाऊंगा। पर हम इस बात में न जाएं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। ये बात तो उस मंच पर चले जाएं, बहुत ऊंचे मंच पर वीतरागता के या सिद्धशिला के आसपास चले जाएं, तब इस स्वभाव विभाव की चर्चा है। हम जिस धरातल पर जी रहे हैं, जिस धरातल पर, यानी हम शारीरिक आत्मा की अवस्था में जी रहे हैं, शारीरिक अवस्था में। तो जिस अवस्था में जी रहे हैं वहां ये जितने शरीर के साथ, जन्म के साथ जो गुण धर्म उपलब्ध होते हैं वे सारे के सारे स्वाभाविक हैं और हम अपने ज्ञान और साधना के द्वारा नए गुण धर्मों का विकास करते हैं। वे हमारे लिए अस्वाभाविक बनते हैं या साधनालब्ध बनते हैं, अस्वाभाविक बनते हैं, क्योंकि आत्मा की जो धारणा है विशुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। ये तो सांख्य दर्शन के लिए तो ठीक है, क्योंकि सांख्य दर्शन तो ऐसा मानता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध है। जैन दर्शन ने आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध स्वीकार नहीं। हम तो परिणमनशील मानते हैं, सारे परिणमन आत्मा में ही हो रहे हैं, सारा विकार आत्मा में ही हो रहा है, सारा का सारा विकार। और इसलिए जो परिणमनशील आत्मा है और जिसमें सारे विकार हो रहे हैं, तो जो परिणमन जन्म के साथ उपलब्ध होता है उसे स्वाभाविक कहें तो कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, स्वाभाविक का अर्थ समझ ले, ये न माने कि आत्मा का स्वभाव, किंतु जन्मगत साहचर्य और जन्मगत स्वभाव है मनुष्य का। नहीं, मिथ्या तो बिल्कुल नहीं, बहुत सम्यक दृष्टिकोण है। अरहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधो शरणं प्रपद्यामि, केवलिमनघं ब्रह्मं शरणं प्रपद्यामि। अरहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधो शरणं प्रपद्यामि, केवलिमनघं